आज से हम सीए फाउंडेशन नवंबर 21 और जून 21 एस्पिरेंट्स के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ मैथ्स में 10 में 10। 10 में 10 मतलब 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सवाल सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स लगाई जाती हैं वो सिखाऊंगा। और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे मैं हर सीरीज में हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लेने वाला हूँ और वो मैं आपको 10 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा तो हो सकता है कुछ 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन तुम्हें ट्रिक समझनी है कि हो सकता है हमें हर क्वेश्चन करने का तरीका आता हो, लंबा लंबा तरीका हो, लेकिन हमें 10 मिनट में 10 सवाल कैसे करने हैं वो इस सीरीज का टारगेट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square। अब सब डुप्लीकेट रेशियो मेरे को पता है कि P minus x square अपॉन Q minus x square का अगर सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए तो उसका रूट लेते हैं और वो हमें P by Q दे रखा है, वो हमें P by Q दे रखा है। अब किसी भी इक्वेशन से रूट हटाना है तो स्क्वायर करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर तो रूट हट जाएगा राइट, और इधर स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, क्योंकि हमें तो x स्क्वायर चाहिए। तो इधर जब मल्टीप्लाई किया तो PQ स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इधर जब मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर x स्क्वायर आ गया। अब तुम्हें तो x स्क्वायर चाहिए तो एक काम करो, x स्क्वायर वाला टर्म इधर, PQ स्क्वायर को इधर। जब x स्क्वायर वाला टर्म इधर ले गए तो इधर आया P स्क्वायर x स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और इधर आया P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर। राइट, now if you see this side, P square minus Q square, x square becomes common, and on this side PQ becomes common. What you are left with is P minus Q। ठीक है, तो फाइनली अगर हम देखें LHS में फैक्टर दिख रहे हैं आपको P minus Q और P plus Q, A square minus B square दिख रहा है बेटा, is equal to PQ into P minus Q। राइट, अब आप देखो जरा, ये P minus Q कैंसल, यहां से x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, PQ अपॉन P plus Q, which is my answer। So answer is option D। D ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, the incomes of A and B are in the ratio 3:2 and expenditures are in the ratio 5:3। if each saves rupees 1500, what is B's income? तो भैया देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है A और B की इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट नंबर इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, बिल्कुल है, तो फिर हमें नंबर्स, हमें रेशियो को नंबर्स में बदलना पड़ेगा। तो इसको हमने 3x और इसको हमने 2x मान लिया। ठीक है, अच्छा अब दोनों की सेविंग कितनी है, इसकी भी 1500 और इसकी भी 1500। अगर दो बंदों की इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आया, 3x माइनस 1500, और B का एक्सपेंडिचर कितना आया, 2x माइनस 1500। लेकिन इन दोनों एक्सपेंडिचर्स का रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। so this should be equal to 5/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो भाई कितना आया, 9x माइनस 4500 इज इक्वल टू 5 2 10x माइनस 7500। ठीक है, 7500 इधर भेज देते हैं, 9x इधर भेज देते हैं, तो इधर तो आ गया 10x माइनस 9x और इधर आ गया तुम्हारा 7500 माइनस 4500। राइट, तो इधर फाइनली बचा x और इधर बचा 3000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3000। लेकिन उसने मेरे से किसकी इनकम पूछी है, B की। B की इनकम कितनी है, 2x, यानी x का डबल आंसर देना है तो आंसर लगाऊंगा A, which is 6000। 6000 मेरा आंसर। क्लियर, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, there are 40 liters of mixture of glycerin and water, the ratio of glycerin and water is 3:1। चलो भाई, तो सबसे पहले मेरे पास ग्लिसरीन और वाटर है, कितना मिक्सचर है, 40 लीटर, कितने रेशियो में है, 3:1। भाई अगर 40 लीटर को 3:1 में बांटना है तो पक्की बात है ये 30 लीटर है और ये 10 लीटर है, दोनों को 10-10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 लीटर हो गया। ठीक है, तो ये 30 लीटर है, ये 10 लीटर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें वाटर मिलाना है, इसमें मेरे को वाटर मिलाना है। ठीक है, वाटर मिला के रेशियो कितना हो जाना चाहिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेशियो, इट इज 2:1। इस रेशियो को मेरे को 2:1 बनाना है ना, यही सवाल राइट। उसके लिए कितना वाटर ऐड करना होगा, तो इसको ऑफ कोर्स आई कैन डू डायरेक्टली, बट लेट अस डू यूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो हम ऑप्शन से करते हैं। तो अभी देखो ये 4 ऑप्शंस है मेरे पास, चारों ऑप्शंस में आपको नोट करने वाली बात ये है कि ग्लिसरीन तो हर ऑप्शन में 30 ही रहेगा ना, क्योंकि ग्लिसरीन को आपने कुछ नहीं किया, आपने पानी ऐड किया। ठीक है, वाटर ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास वाटर ऑलरेडी कितना है, 10। पहला ऑप्शन देखते हैं, 15 लीटर वाटर ऐड किया 10 में, 15 और 10 25। क्या इनका रिक्वायर्ड रेशियो 2:1 आया, नहीं आया। 30 और 25 का रेशियो 2:1 नहीं होता, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 10 लीटर, 10 लीटर अगर 10 में 10 मिलाया तो 20 हो गया,
ऑप्शन रेशियो कितना आया 3:2, हमें चाहिए 2:1, गलत, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन 8 लीटर्स, 8 और 10 18 लीटर हो गया, अभी भी रेशियो हमारा 2:1 नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी गलत, मतलब बचा हुआ ऑप्शन जो है वो डी, वो करेक्ट हो गया। वैसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, 10 में 5 मिलाओगे तो 15 हो जाएगा, 30 और 15 का रेशियो कितना आता है 2:1, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज माय आंसर। तो बड़े आराम से हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक रेशियो दे रखा है P/Q, ठीक है, और दूसरा रेशियो मुझे लाना है। तो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जब एक रेशियो से दूसरा रेशियो लाना है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा नंबर यूज करेंगे। भाई हमें दे रखा है P/Q कितना है -2/3, तो आप सीधा P को -2 और Q को 3 उठा के यहाँ डाल दो। P को क्या डाल दो -2 और Q को क्या डाल दो 3, कहां डाल दो, जो रिक्वायर्ड रेशियो कितना है भाई 2P + Q अपॉन 2P - Q, यही है ना रिक्वायर्ड रेशियो, इसमें डाल देते हैं वैल्यूज। तो क्या आया मेरे पास 2 × -2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 × -2 -3, ये होगा। तो ऊपर आया -4 + 3, नीचे आया -4 -3, ऊपर आया -1, नीचे आया -7, आंसर आएगा 1/7, माइनस से माइनस कैंसल्ड, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो कभी भी एक रेशियो से दूसरा रेशियो चाहिए, सीधा सीधा नंबर पुट कर देंगे, प्रोवाइडेड ऊपर नीचे हर टर्म की डिग्री सेम, वरना आंसर नहीं निकाला जा सकता। ये काम तभी कर सकते हैं जब हर टर्म की डिग्री सेम, तो यहाँ पे हर टर्म की डिग्री 1 है, इसलिए चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन अ फिल्म शूटिंग A and B received money in a certain ratio and B and C also received money in the same ratio, सेम रेशियो दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A और B को जिस रेशियो में पैसा मिला उसी रेशियो में B और C को भी मिला, तो इसको हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलते थे, अगर याद हो तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन कहलाता था, है कि नहीं भाई। जब बीच वाला सेम होता है और 4 नंबर का रेशियो बराबर है तो इसको हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन बोलते हैं, और ये जो बीच वाला होता था इसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते थे। जो बीच वाला बी होता है उसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे मीन प्रोपोर्शनल बी ही पूछा है ना, अमाउंट रिसीव बाय बी, और आपको ए दे रखा है 1,60,000, सी दे रखा है 2,50,000। तो अगर आपको याद हो तो बी का फॉर्मूला होता है √AC, मीन प्रोपोर्शनल का क्या फॉर्मूला होता है √1 × 3rd, तो बस रूट ऑफ क्या करना है 1,60,000, ठीक है, और 2,50,000, राइट। तो इसका रूट लोगे तो 400 आएगा और इसका रूट लोगे तो 500 आएगा, 400 × 500 कितना हो गया 2 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ मेरा ऑप्शन ए, ₹2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पी बोल रहा है 25% लेस देन क्यू है और आर जो है 20% हायर देन क्यू, दोनों का कंपैरिजन क्यू से ही हो रहा है, ठीक है, और हर जगह परसेंट यूज हो रहा है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रही। तो जब परसेंट होता है तो फिर बेस क्या लेनी बेटर होती है 100, तो हमने Q को 100 ले लिया क्योंकि दोनों का कंपैरिजन Q से है, तो Q को 100 ले लिया। अब Q को 100 लेने का फायदा समझो, अब इससे 25% कम करूंगा तो P आ जाएगा, और इससे 20% ज्यादा करूंगा तो Q आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 25% कम किया तो 75 आता है, और 100 में 20% जोड़ा तो 120 आता है। अब वो मेरे से जो रेशियो मांग रहा है, सॉरी दिस इज R, अब वो मेरे से जो रेशियो मांग रहा है वो किसका मांग रहा है आर और पी का, मतलब मेरे को R/P निकालना है ना। आर कितना है भाई 120, पी कितना है 75, ये मेरा आंसर होना चाहिए 120/75। 120/75 किससे कट रहा है 15 से कट रहा है, ऊपर 8 नीचे 5, आंसर आएगा 8:5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर हमें एक रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है 15 टाइम्स ऑफ 2p² - q² इज इक्वल टू 7pq। सर रेशियो तो दे ही नहीं रखा, दे रखा है, ध्यान से देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 7pq डिवाइडेड बाय 2p² - q² इज इक्वल टू 15। इसको हम इधर ले जाएं अगर तो ये बन गया, अब ये तो रेशियो आ गया ना, एक 15/1 रेशियो आ गया, मतलब इसका जो रेशियो है वो 15/1 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो ऊपर नीचे हर टर्म की डिग्री 2 है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था जब एक रेशियो दे रखा है और दूसरा रेशियो निकालना है, क्या निकालना है P/Q निकालना है, PQ पॉजिटिव दे रखे, तो अपन क्या करते हैं लेट्स यूज ऑप्शन अप्रोच। भाई पहले हमें PQ दे रखा था तो हमने वो निकाल लिया था, अब हमें वो दे रखा है तो PQ निकालना है, तो हम ऑप्शन अप्रोच लगा देते हैं, ठीक है। लेट्स चेक ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोलता है 5:6, मतलब P/Q कितना है 5:6, तो मैं P को 5 और Q को 6 रख देता हूँ, कहां रख देता हूँ यहां रख देता हूँ। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो खेल खत्म, ठीक है। तो P को 5 और Q को 6 रखो, क्या आता है देखो 7 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ रहा है 7 × 5 × 6, नीचे क्या आ रहा है 25 × 2 50 माइनस 36, तो ऊपर तो मेरे पास आ रहा है 7
इंटू 5 इंटू 6, नीचे मेरे पास कितना आ रहा है 14। अब देखो 7 से ये गया 2, 2 से ये गया 3, 5 इंटू 3 15, 15 आ गया और यहाँ भी 15 था कि नहीं था, यानी ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते। तो सारे ऑप्शन ट्राई करना मतलब सारे तो करने ही नहीं पड़ते, 3 ही करने पड़ते। 3 ऑप्शन ट्राई करना भी इजियर है रादर देन सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके पी बाई क्यू निकालने से बेटर है ये तरीका। ठीक है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स टू दैट ऑफ 10 रुपी कॉइन्स इज 8:50। तो अभी हमें क्या दे रखा है अभी, एक तो 5 रुपए के कॉइन्स है और एक 10 रुपए के कॉइन्स, राइट। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 8:50। मतलब ये अगर 8 पार्ट है तो ये 15 पार्ट है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू का जहां तक सवाल है, हमें दे रखा है टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इज 360। 5 रुपी कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है 360। अब आपको एक चीज क्लियर है कि भाई अगर मैं एक 5 रुपए का कॉइन लेता हूं तो उसकी वैल्यू 5 रुपए ही होती है ना, उसकी वैल्यू 5 रुपए होती है। 2 5 रुपए के कॉइन लेता हूं तो उसकी वैल्यू 10 रुपए होती है। 10 5 रुपए के कॉइन लूं तो उसकी वैल्यू 50 रुपए होगी। मतलब जो भी मेरे पास वैल्यू है अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाते हैं। जो भी वैल्यू है अगर उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाते हैं, है कि नहीं? देखो, राइट। इसका मतलब अगर मेरे पास 360 रुपए हैं तो अगर मैं 360 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए कि नहीं आ गए? 5 रुपी से कितने आ गए 72। लेकिन मुझे पता है नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए के 8 पार्ट्स थे, यानी 8 पार्ट्स किसके बराबर 72 के, तो 1 पार्ट किसके बराबर 9 के, 72/8। लेकिन हमें उसने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स। भाई 10 रुपी कॉइन्स तो 15 पार्ट है, तो 15 पार्ट्स कितना हो गया, एक पार्ट है 9 रुपए, तो 15 पार्ट्स 15 इंटू 9 होगा विच इज 135। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच इज 135। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है फॉर पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज। अब आपको 4 रेशियो दे रखे, पी अपॉन क्यू प्लस आर बराबर क्यू अपॉन आर प्लस एस बराबर आर अपॉन एस प्लस पी बराबर एस अपॉन पी प्लस क्यू। ये 4 रेशियो दे रखे, चारों बराबर है और हमें बताना है कि ये चारों किसके बराबर है। जब भी ऐसा हो कि 2 या 2 से ज्यादा रेशियो किसके बराबर है पूछा है, तो एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं एडेंडो। प्रोपोर्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो एडेंडो। एडेंडो क्या बोलता है? एडेंडो बोलता है कि भाई अगर ये 4 रेशियो बराबर है तो ये सब किसके बराबर होंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर जोड़ लो अपॉन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जोड़ लो। तो अगर मैं सारे न्यूमरेटर जोड़ लूं तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस आ जाएगा, और सारे डिनोमिनेटर जोड़ लूं तो 2 बार p आ रहा है, 2 बार q आ रहा है, 2 बार r आ रहा है, 2 बार s आ रहा है, हर टर्म 2 बार आ रहा है, तो 2p प्लस 2q प्लस 2r प्लस 2s। ठीक है, तो ऊपर तो मेरे पास p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस ही हुआ, नीचे ट्वाइस कॉमन आके वापस p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो गया। अभी आप देख सकते हो ये और ये कैंसिल, तो बचा क्या, हाफ। तो आंसर मेरा आएगा हाफ, क्योंकि ये सारे के सारे किसके बराबर है, हाफ के। तो ऐसा सवाल जब हो कि ये रेशियोज किसके बराबर है, मतलब याद किया करो एडेंडो। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 10। उसने बोला a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए 7:8:9 है, a प्लस बी प्लस सी 18 है, a इज टू बी इज टू सी निकालो। तो अभी भैया क्या दिया है उसने मेरे को, a इज टू बी इज टू सी पूछा है, और ऑप्शंस पे ध्यान दो, सारे ऑप्शंस एक जैसे ही है, खाली 3 4 5 इधर उधर हो रहा है। तो भाई ऑप्शन से कर लेते हैं बहुत आराम से। उसने मेरे को बोला है a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशियो, a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी और c प्लस ए का रेशियो कितना है 7:8:9, राइट। और ऑप्शन में मुझे a इज टू बी इज टू सी देना है। अभी देखो ऑप्शन में जो भी आ रहा है, ऑप्शन में जो भी आ रहा है, अगर मैं उसमें पहले दोनों को ऐड कर लूं तो a प्लस बी का रेशियो आ जाएगा, बन जाएगा। दूसरे दो को ऐड कर लूं तो मेरे पास b प्लस सी का रेशियो तैयार हो जाएगा, और पहले और तीसरे को ऐड कर लूं तो मेरे पास c प्लस ए का रेशियो तैयार हो जाएगा, जो कि मुझे पता है 7 8 9 आना चाहिए। तो अब मैं वो ऑप्शन ढूंढूं ना जिसमें पहले दो को जोड़ने पे 7 आ जाए, दूसरे दो को जोड़ने पे 8 आ जाए, और पहले और तीसरे को जोड़ने पे 9 आ जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो पहले दो को जोड़ा 7, दूसरे दो को जोड़ा 8, पहले तीसरे को जोड़ा 9। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो बहुत बार हम ऑप्शन से आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट वीडियो। होपफुली मैंने 10 या हो सकता है 1-2 मिनट ज्यादा लियो, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आप अगर करने जाते इस अप्रोच से तो डेफिनेटली 10 मिनट के अंदर कर लेते। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच हमें लगानी है, तभी हम सीए फाउंडेशन का एग्जाम जिसमें
हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट मिलता है, उसको हम क्रैक कर पाएंगे, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक इट, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तब तक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और वीडियोस अब बहुत आने वाली हैं। और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, आपको वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो इसकी जल्द आएगी, 10 क्वेश्चन और लेंगे हम। आज हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिया है, अगली बार भी मैं रेशियो प्रोपोर्शन लूंगा, उसके बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टिल देन कीप लर्निंग, ओके, बाय।